पंद्रह 16 17 बस इसलिए बना रहे हो। अरे एफआईआर करो तो एक मेंबर और तो आप उधर अंदर चले जाओ। अब यहाँ खड़े भरत चौधरी आ गया, भरत अंदर चले जाओ। आज सर जो बोर्ड की बैठक थी उसको लेके क्या हुआ? मीटिंग स्थगित कर दी गई है। तकनीकी खामी की वजह से 2019 में जो संशोधन हुआ है नगर पालिका एक्ट में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, उसके हिसाब से माननीय विधायक भी इस मीटिंग का हिस्सा होते हैं और वोट देने का अधिकार रखते हैं। और तकनीकी गलती के कारण उनको नोटिस जारी नहीं हुआ था इसका, इसलिए स्थगित की है। अग्रिम आदेशों के लिए जिला कलेक्टर महोदय को भेजा गया है और वहाँ से जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे, जो तारीख तय होगी उस हिसाब से वापस बैठक होगी। इस जनता को न्याय दिलाना नहीं चाहते, ये भ्रष्टाचार युक्त चेयरमैन को रखना चाहते हैं। इसका हम अभी विरोध करते हैं और अमान्य रूप से इन्होंने हमारे साथ कुटाघात किया है, इसका हम विरोध करते हैं और हम एक साथ सभी 20 के 20 जने पाली जाके कलेक्टर को इस्तीफा पेश करते हैं। हमको ऐसी नगर पालिका में नहीं रहना जो भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज नगर पालिका की विशेष बैठक अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतदान एवं चर्चा के लिए रखी गई थी, परंतु सरकार ने दबाव देकर बिना किसी नियम और कानून के कि जब एक बार मीटिंग शुरू हो जाती है तो किसी भी कारण से इस मीटिंग को रद्द नहीं किया जा सकता। एडीएम साहब ने स्थगित मौखिक किया कि लिखित में किसी भी प्रकार का न तो कोई चस्पा बोर्ड किया है, न कुछ किया और उठकर चले गए। तो इस प्रकार से ये अनैतिक तरीके से सत्ता के दबाव में जो ये कार्य किया गया है वो आम जनता के लिए सही नहीं है। इसलिए ये सरकार से मांग है कि गलती अगर आपको लगता है गलती की जिसने की है उसको बर्खास्त करें और हम सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा देने कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं कि इसको नगर पालिका डिजॉल्व करें। हम इस भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं रहेंगे। अभी की स्थिति है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 53 में जो नियम दिए गए नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, उस नियम में बिल्कुल क्लियर है। उप नियम 3 में दिया गया है कि केवल और केवल मात्र एक कारण है कि जो नियुक्त अधिकारी है कलेक्टर द्वारा, वो अगर आधे घंटे से अधिक समय की देरी से पहुंचते हैं तो उस कारण से नियम 4 में दिया गया है कि केवल इसी एक कारण से बैठक को स्थगित किया जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य कारण से बैठक को स्थगित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ नगर पालिका में जिस तरह आपको जानकारी होगी कि चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ था, उसी की तर्ज पर सरकार के दबाव में अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय संयम लोढ़ा जी ने भी कलेक्टर से बात की है। जिला कलेक्टर से अगर कोई निर्णय आता है, जब तक हम यहाँ डटे हुए हैं, अन्यथा जब तक कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आते हम लोग यहीं बैठे। धन्यवाद।
किस लिए आ जाना हुआ आपको? मामला ये है सर कि 15 फरवरी 2024 को नगर पालिका खुडाला फालना के हम 19 निर्वाचित पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बैठक बुलाने के लिए निवेदन किया था कलेक्टर साहब को। दिनांक 12 मार्च को कल जो बैठक रखी गई थी, उस बैठक में कलेक्टर महोदय कार्यालय की गलती थी या नियमों की जानकारी की कमी थी कि इन्होंने स्थानीय विधायक महोदय को उस बैठक में आने के लिए सूचना नहीं भेजी। वो कलेक्टर कार्यालय की गलती थी। जब बैठक वहाँ शुरू हो गया, प्रस्ताव पर चर्चा हो गई, जब मतदान करने की बारी आई, उस समय पता नहीं किसी दबाव के कारण, क्योंकि नियमों में ऐसा नहीं है कि बैठक शुरू होने के बाद उसको स्थगित किया जा सकता है, वो स्थगित नहीं किया जा सकता पर नहीं पहुंचते मीटिंग में। तो उन सारे नियमों को दरकिनार कर पार्षदों को 3 घंटे वहाँ पर इंतजार कराया गया और फिर अचानक से हमें कह दिया गया कि मीटिंग स्थगित की जाती है। तो पर कुठाराघात हुआ है। हम इन पूरे प्रकरण की घोर निंदा करते हैं। हम सभी 20 पार्षद जो यहाँ मौजूद हैं, किसी एक राजनीतिक दल से नहीं, का एकमात्र एक ही उद्देश्य है, नगर में विकास कार्य जो कि ठप पड़े हैं, समय समय पर नगर पालिका की बैठकें नहीं होना, न कोई किसी राजनीतिक दल के विरोध में है, न किसी के कार्रवाई कलेक्टर साहब से इसलिए मिले कि जो आपने कार्रवाई अधूरी रख के स्थगित कराई है, जो कि हमारी नज़र में नियमानुसार गलत है, तो उस कार्रवाई को उसी स्थिति में पूरी करके मतदान कराएं। उसके बाद में विधायक महोदय का भी वोट उसमें अगर काउंट करेंगे आप, तो भी हो सकता है कि परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती। इसलिए आपको चाहिए था कि आपको मतदान प्रक्रिया पूरी करानी थी। उन्होंने अपनी इस गलती का एहसास किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में उन्होंने व्यक्तिगत। पार्षद हूँ, मेरा नाम मदन चंद चाकला है, वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ मैं, और मैं तीसरी बार चुनाव लड़ा हूँ और 2 बार जीता हूँ। पहले 1 वोट से जीता था और 111 वोट से जीता था। मैं हर लोगों का सेवा करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन अब की बार मेरा काम नहीं हुआ, इसलिए मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। और मेरे जो भी साथी है, 20 पार्षद है, वो सब इस्तीफा देंगे। हमारे सब सामूहिक मिलकर इस्तीफा देंगे। जल्दी से